दुर्गेश क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज सुबह के खबरों में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर ईश्वर प्रसाद सिंह जी। तो जानते हैं विभागीय जानकारी शिक्षा विभाग का क्या क्या है। तो सुनिए ईश्वर प्रसाद सिंह जी के द्वारा। जय सिया राम। दुर्गेश क्लासेस में आप तमाम व्यूअर सब्सक्राइबर, हमारे प्रबुद्धजन विद्वतजन, जितने भी हेड मास्टर हेड टीचर के नवनियुक्त अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, आप तमाम लोगों को दुर्गेश परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। सुबह के ताज़ा खबरों में पहला खबर है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक दोनों के पोस्टिंग को लेकर के विभाग गंभीर। कल आप लोगों ने देखा होगा एक कमेटी का गठन किया गया है और वर्तमान में शाहिला जी वही माध्यमिक शिक्षा निदेशक सह प्राथमिक शिक्षा निदेशक दोनों निदेशक के प्रभार में हैं। उनके साथ साथ अन्य और 4 उपनिदेशक निदेशक महोदय को भी सदस्य के तौर पर और मीडिया प्रभारी को भी सदस्य के तौर पर कमेटी में जगह दिया गया है। और ये सभी लोग कल से ही प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और TRE 3 की पोस्टिंग और लगभग 40,000 अंतर जिला वाले TRE 1, TRE 2, सक्षमता 1, सक्षमता 2 के महिला शिक्षिका के स्थानांतरण दोनों कार्य साथ साथ चल रहा है। स्थानांतरण के लिए पूर्व से ही कमेटी गठित है और पोस्टिंग के लिए कल कमेटी गठित की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्थानांतरण के लिए 16 सदस्यीय कमेटी का गठन पूर्व में ही किया जा चुका है, जो कमेटी अपना रिपोर्ट विभाग को सौंपती है और लगभग स्थानांतरण का जो रिपोर्ट है, अब आप कहिएगा कि आप कह रहे हैं, तो हाँ, हम ही कह रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये बड़ा गोपनीय है और गोपनीय के साथ साथ जो अंतर जिला में पदस्थापित महिला शिक्षिका हैं, चाहे वो TRE 1 के तहत हो, TRE 2 के तहत हो, सक्षमता 1 के तहत हो, सक्षमता 2 के तहत हो, सब लोगों को स्थानांतरण का पत्र तैयार हो चुका है और अतिशीघ्र दस्तखत होना बाकी है। उम्मीद है कि आज शाम तक हस्ताक्षर होने के उपरांत आप लोगों को सूची देखने को मिल सकता है और सरकार का बड़ा स्पष्ट सोच है कि शपथ पत्र के आधार पर स्थानांतरण होने जा रहा है। और आपने देखा होगा कि इससे पूर्व 10,225 शिक्षकों का जो स्थानांतरण हुआ, उसमें 2 शपथ पत्र का मॉड्यूल भी प्रस्तुत किया गया है। और उस मॉड्यूल में आप स्पष्ट देखे होंगे कि वर्णन है कि अगर आपका किसी भी प्रकार का अपलोड किया गया दस्तावेज अवैध पाया जाता है तो आपका नौकरी भी जा सकता है। साथ ही साथ आप अंतर जिला स्थानांतरण अगर चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपकी वरीयता जाएगी। तत्पश्चात अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध दस्तावेज अगर अपलोड किया गया है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी और नौकरी भी जाएगी। ये रही स्थानांतरण की बात। अब पदस्थापन, चूँकि वर्तमान में तीनों परीक्षाएं संपन्न हैं, तत्पश्चात काउंसलिंग भी संपन्न है और यहाँ तक कि TRE 3 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है। लेकिन वहीं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का
जिला आवंटन शेष है, पदस्थापन शेष है। पदस्थापन तीनों का शेष है, जिला आवंटन इन दोनों का शेष है। तो प्रक्रिया को समझिए। आपको अगले 2 से 3 दिनों में जिला आवंटन प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, निर्विवाद रूप से समझ लीजिए कि जिला आवंटन 31 मार्च 2025 से पहले, अब वो डेट 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, जिला आवंटन कर दिया जाएगा। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 10 दिनों के लिए ब्लॉक का चॉइस मांगा जाएगा। तो आप कहिएगा किससे मांगा जाएगा? TRE 3 वालों से नहीं मांगा जाएगा। आप तमाम व्यूअर्स प्रबुद्ध जन हैं, आप समझते हैं कि TRE में जो जितने 3 में कैंडिडेट है 51,931, उनका रेंडमाइजेशन के तहत रिक्ति के आधार पर, अब रिक्ति को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है। 51,000 जहाँ TRE 3 का पदस्थापन है, तो 10,000 और 40,000 50,000 शिक्षकों का स्थानांतरण भी है। और आप समझते हैं कि पदस्थापन और स्थानांतरण दोनों का दोनों रिक्ति के अनुसार ही होगा। तो दोनों मिला दीजिए तो 1 लाख हो जाएगा। तो आप कहिएगा रिक्ति है कहाँ? रिक्ति है, कैसे है? जैसे 10,225 का स्थानांतरण हुआ, तो अब जिन जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है स्पष्ट रूप से उनके इस शिक्षा कोष पर ट्रांसफ़र दिखाएगा और हर जिला में ट्रांसफ़र दिखाएगा। तो हर जिला में उस ट्रांसफ़र का रिक्ति होगा। तो ये जो अंतर जिला का जो स्थानांतरण किया जा रहा है, इसके पीछे सरकार का स्पष्ट मंशा है कि अगर 1,000 शिक्षक दरभंगा से पटना जाएंगे, तो पटना से नहीं तो कम से कम दूसरे जिला से तो दरभंगा आएंगे, तो उनको उसी हिसाब से तालमेल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर जिला से शिक्षक जाएंगे, उनके इस शिक्षा कोष पर रिक्ति भी दिखाएगा। अब पूर्व से जो रिक्ति अपलोड हुआ है विद्यालय का, वो तो TRE 3 के लिए है। स्थानांतरण के बाद जो रिक्ति शो करेगा वो स्थानांतरण के लिए है और उसमें सामंजस्य किया जाएगा। तो ये आपको स्थानांतरण से संबंधित है। TRE 3 का पदस्थापन रेंडमाइजेशन के थ्रू होगा। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो पदस्थापन की बात चल रही है, वो आपको प्रखंड का विकल्प लेने का प्रस्ताव ACS महोदय न्यूज़ 18 के संवाददाता मान्यवर राजेश जी से उस दिन कहे हैं कि हम प्रखंड और पंचायत पर समीक्षा कर रहे हैं। और वही समीक्षा का परिणाम है कि जैसे ही वो कहे वैसे ही आपको शुरू हो गया कि आज कल आप 26 तारीख को कमेटी का गठन देख लिए। अब कमेटी का गठन हो गया है, कमेटी उस पर नज़र बना के रखेगी और कमेटी का दायित्व है कि कैसे प्रखंड आवंटन हो, जिला आवंटन हो, प्रमंडल आवंटन हो, जो कि पत्र में भी आप देखे होंगे। उसके बाद प्रखंड के बाद हो सकता है महिलाओं के लिए पंचायत का भी ऑप्शन आ जाए। तो इससे संबंधित अभी आप देखे होंगे कि ट्रेनिंग का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है 2 सप्ताह का, और 2 सप्ताह का जो ट्रेनिंग है उसका सिलेबस भी जारी हो गया है। और आप लोगों को कुछ देर में सिलेबस का भी वीडियो मिलेगा, ट्रेनिंग शेड्यूल का भी वीडियो मिलेगा। और लगभग 7 सेशन में ट्रेनिंग शेड्यूल चलेगा जो TRE 3 के लिए है। इसी तरह हेडमास्टर के लिए भी शेड्यूल बड़ा जल्द ही जारी होगा। और हेडमास्टर का ब्लॉक के बाद पंचायत पुरुष के लिए तो नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए लेने का लग रहा है कि लिया जाएगा। और TRE 3 का विद्यालय आवंटन आपको उम्मीद है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में TRE 3 का विद्यालय आवंटन हो जाएगा और दूसरे सप्ताह से उन लोगों का प्रशिक्षण विद्यालय में योगदान के तत्क्षण बाद
क्योंकि जब तक योगदान नहीं होगा तब तक ई शिक्षा कोष पर रिकॉर्ड उनके प्रशिक्षण का अद्यतन नहीं होगा। इसीलिए प्रशिक्षण के बाद उन लोगों के आरंभिक प्रशिक्षण इंडक्शन ट्रेनिंग शुरुआत हो जाएगा 2 सप्ताह का 14 दिवसीय, और हेडमास्टर का तब तक जब तक इन लोगों का 14 दिवसीय प्रशिक्षण चलेगा 51,000 का, तब तक हेडमास्टर का विकल्प लिया जाएगा। और 15 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बीच में हेडमास्टर का भी स्कूल अलॉट हो जाएगा। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो आप लोग ये बात समझ लें कि अप्रैल महीना में प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और TRE 3 का विद्यालय आवंटन सह विद्यालय में योगदान निश्चित रूप से हो जाएगा। अब आपसे हम विदा लेते हैं, चूँकि न्यूज़ चैनल में हमारे मुख्य संवाददाता मोहम्मद शम्स आजम जी पहुंच चुके हैं, और सचिवालय से जैसे ही न्यूज़ लेके आएंगे दोपहर 2 बजे, ध्यान रखिएगा, दोपहर 2 बजे तक अद्यतन न्यूज़ आप लोगों के बीच रखने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।